अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रॉब्लम 9 है ऑन नोडल एनालिसिस। हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है एंड वी हैव टू कंप्यूट दीज अननोन्स। तो ये सारे अननोन्स सर्किट में मार्क्ड ऑलरेडी हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें एसेंशियल नोड कितने हैं, तो एक एसेंशियल नोड ये है जहां पर Vx वोल्टेज मार्क्ड है और दूसरा एसेंशियल नोड ये है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एसेंशियल नोड वो होता है जहां पर एट लीस्ट 3 ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं। एसेंशियल नोड आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक नोड को रेफरेंस नोड या ग्राउंड नोड सेलेक्ट करते हैं। सो सपोज मैं इस नोड को रेफरेंस नोड या ग्राउंड नोड मार्क करता हूं। तो हमें पता है ग्राउंड नोड की वोल्टेज कितनी होती है, 0 वोल्ट्स होती है, तो मैं लिख देता हूं 0 वोल्ट्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने केसीएल अप्लाई करना है एट Vx नोड, क्योंकि एक एसेंशियल नोड को हमने ग्राउंड मार्क कर लिया, पीछे एक एसेंशियल नोड रह गया, इस पर हम केसीएल अप्लाई कर लेते हैं। तो इस नोड पर जो लीविंग करंट्स हैं उनका हम सम कर लेते हैं। देखें ये करंट इंटर हो रहा है 3 एम्पियर का, सो लीविंग करंट कितना हो जाएगा -3 एम्पियर, क्योंकि हमें पता है एक वायर में से एक ही करंट गुजर सकता है। सो 3 एम्पियर इन अगर हो रहा है सो -3 एम्पियर लीव कर रहा है, सो हम लिखेंगे -3। सो इस ब्रांच में अगर देखें तो कितना करंट लीव कर रहा है, ये ऑलरेडी वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर, तो हम लिखेंगे +2 प्लस। अब इस ब्रांच में लीविंग करंट लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, जो करंट नोड है उसकी वैल्यू लिखेंगे Vx माइनस, ये सोर्स का पॉजिटिव साइन है तो सिंपल लिखेंगे 4 माइनस, और ये कौन सा नोड है 0 वोल्ट, तो लिख देंगे 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कितनी है 1 ओम, 1 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। ये हमने केसीएल अप्लाई कर लिया एट नोड x। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3 + 2 -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा और पीछे रह जाएगा Vx -4, और यहाँ से Vx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर आके 4 ऐड हो जाएगा, 4 + 1, सो हमारे पास Vx की वैल्यू आ गई 5 वोल्ट्स। सो एक अननोन हमारा कंप्यूट हो गया ये वाला, सो Vx इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स। वंस हमने Vx कंप्यूट कर लिया, अब हम I1 और V1 इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। सो करंट I1 किसके बराबर होगा, अब यहां पर देखें करंट I1 की डायरेक्शन ग्राउंड नोड से टुवर्ड्स Vx है, सो हम क्या लिखेंगे 0 वोल्ट माइनस, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है, हम लिखेंगे -4 और उसके बाद -Vx डिवाइडेड बाय 1 ओम। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा I1 दैट इज 0 + 4 माइनस Vx। Vx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5, सो -5, और यहां से I1 हमारे पास आ जाएगा -1 एम्पियर। वंस आपके पास I1 की वैल्यू -1 एम्पियर आ गई तो हम सिंपली वोल्टेज निकाल सकते हैं V = IR, क्योंकि करंट इंटर हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, सो V1 हमारे पास आ जाएगा I1 * R, और R की वैल्यू क्योंकि 1 है सिंपली V1 = -1 वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। Vy को फाइंड करने के लिए अगर हम ये वाला करंट देखें जो कि इन ब्रांचेस में से गुजर रहा है, वो क्या है 2 एम्पियर करंट है, सो सिंपली 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नोड x टू नोड y। सो अब हम इस करंट को लिख लेते हैं, सो 2 एम्पियर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर देखें Vx -4 Vy, सो हम क्या लिखेंगे Vx -4 Vy डिवाइडेड बाय ये 3 ओम का रेजिस्टर, सो हम लिख देंगे 3। अब हम इसमें Vx की वैल्यू प्लग इन कर देते हैं, सो 2 Vx = 5 था, 5 -4 Vy, और ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, सो हमारे पास आ जाएगा 6 = 1 Vy। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा 6 - 1 = -Vy, और -Vy = 5, सो Vy की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी -5 वोल्ट्स। Vy की वैल्यू है जी -5 वोल्ट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।